हेलो फ्रेंड्स, मैं बिट्टू पटेल। आपका स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल जूम क्लासेज में। दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल का हिंदी उपपद होता है। अंग्रेजी में ए, एन एंड द, ये तीनों आर्टिकल होते हैं। दोस्तों, आर्टिकल नाउन को डिस्क्राइब और मॉडिफाई कर देता है, इसीलिए इसे एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। आर्टिकल के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए हम लोग समझते हैं। एक तो होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल। दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। इसे अंग्रेजी में हिंदी में बोला जाता है अनिश्चित उपपद। इसे बोला जाता है निश्चित उपपद। क्लियर दोस्तों? चलिए, अनिश्चित का मतलब क्या होता है, निश्चित का मतलब क्या होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन किस कैटेगरी में आते हैं? इंडेफिनिट के कैटेगरी में आते हैं। ए और एन, अनिश्चित उपपद। अनिश्चित उपपद वो होता है जो किसी व्यक्ति व स्थान, वस्तु, इसके विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं देता है, उसे अनिश्चित उपपद बोलते हैं, यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। चलिए, अब तो हम लोग समझ गए कि ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है। सिर्फ ए नाउन को मॉडिफाई करता है, उसे डिस्क्राइब करता है, लेकिन उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं देता है। चलिए दोस्तों, हम समझते हैं यूज ऑफ ए और एन। यूज ऑफ ए एंड एन। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। सबसे पहले ए और एन अकेला होता है, जहाँ भी लगेगा अकेला किसी के साथ लगेगा, यानी कहने का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिसे गिना जा सके। काउंटेबल का मतलब है दोस्तों, उसको अंकित किया जा सके, गिना जा सके, उसे काउंटेबल नाउन बोला जाता है। काउंटेबल नाउन, उसमें भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों, जैसे कि हम देख लेते हैं ए बुक, यानी कहने का मतलब ए बुक, एक बुक, किताब, ओनली वन। इसे ऐसे हम लिख देते ए बुक्स, तो हमारा रॉन्ग हो जाता, क्योंकि काउंटेबल है, किताब को गिना जा सकता है, लेकिन एक सिंगुलर के साथ, प्लुरल के साथ नहीं। क्लियर दोस्तों? चलिए कुछ और इसके हम एग्जाम्पल और इसके रूल्स को हम देखते हैं। दोस्तों, एकदम बिल्कुल हम जड़ से काम कर रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूरतमंद लोगों के पास इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इसके हम बेसिक रूल के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले, आज तक हम लोगों ने यही पढ़ा है, सुना है, जाना है। बेसिक रूल को हम देख लेते हैं। बेसिक क्या होता है? हमने आज तक यही पढ़ा है, एन कब यूज किया जाता है? उसके जस्ट, यानी कि किसी भी वर्ड के पहला लेटर अगर वोवेल हो, स्वर हो, तो उसके पहले हम क्या यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं, यानी वोवेल। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और एक चीज़ और जुट जाता है, यहाँ पे हमारे हिंदी की भी ज़रूरत पड़ती है। क्यों? वर्ड में नहीं पड़ती है, लेकिन उसके प्रोनाउंसिएशन में, उसके उच्चारण में हिंदी की ज़रूरत पड़ती है। चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं।
अ आ ई अ तक। यहाँ इसके पहले क्या यूज होगा? एन का यूज होगा। जैसे एप्पल से देख लेते हैं, जैसे एप्पल, एप्पल क्या है हमारा? शुरुआती लेटर क्या है? शुरुआती लेटर हमारा वोवेल है, इसीलिए इसके पहले हम क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। यानी कि क्या होगा? एन एप्पल। क्लियर? चलिए दूसरा क्या हमारा नियम होता है? दूसरा होता है कि ए का यूज हम लोग कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के पहले किया जाता है। इसका हिंदी क्या होता है? व्यंजन होता है, व्यंजन होता है। कॉन्सोनेंट में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि इन पांचों छोड़ करके, जैसे कि हमने ए को छोड़ दिया तो बी सी डी, डी हुआ इत्यादि जेड तक। क्लियर? यानी बचे 21 जितने लेटर होते हैं, ये पांचों लेटर को छोड़ करके जो बचे होते क्या होते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। चलिए यहाँ तो क्लियर। अब कॉन्सोनेंट से पहले यहाँ पे एक और चीज़ आ जाता है, हिंदी। क से लेकर के ज तक के अक्षर से पहले हम, तो इसका लेटर नहीं आता है हिंदी से पहले हम ए और एन का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इसका उच्चारण आएगा तो उससे पहले हम क्या? ए का यूज करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल से देखा कार, कार, कार क्या है? काउंटेबल है, इसे गिना जा सकता है। और कार कॉन्सोनेंट है, इसके पहले क्या यूज करेंगे? हम ए का यूज करेंगे। यानी कि क्या होगा हमारा? अकार। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं हम? इसका प्रोनाउंसिएशन ए होता है, लिखा जाता है, लेकिन इसका रियल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? बोलचाल की भाषा में क्या हम इसे बोलेंगे? अ बोलेंगे, अकार। चलिए दोस्तों यहाँ तक क्लियर। आगे हम कुछ और देख लेते हैं। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से देख लेते हैं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ए और एन का यूज। द का यूज हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। द को कहाँ दी पढ़ा जाता है, कहाँ द पढ़ा जाता है, उसके बाद इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, पूरा डिस्क्राइब करके हम लोग पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल आया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब हमारे रूल के अनुसार क्या हुआ? कौन सो वोवेल है, यानी इसके पहले हमें क्या यूज करना चाहिए? ए एन। करेक्ट? बिल्कुल सही। चलिए आगे देखते हैं। यूनियन, यूनियन हमारा क्या है? यू है। अरे भाई ये भी तो हमारा वोवेल निकला, यानी इसके पहले भी हमें क्या यूज करना चाहिए? ए एन का यूज करना चाहिए। ठीक है, लिखते हैं। कुछ और देख लेते हैं। अम्ब्रेला, भाई ये भी तो हमारा वोवेल है, इसके पहले ए एन का यूज करना चाहिए। चलिए करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ऑरेंज, ऑरेंज भी हमारा वोवेल है, इसके पहले क्या यूज करना चाहिए? ए एन का यूज। एच से शुरू हुआ है यानी कॉन्सोनेंट है, इसके पहले क्या यूज करना चाहिए? हमें ए का यूज करना चाहिए। चलिए दोस्तों आपके गुरुजी, आपके टीचर, आपके सर जो भी पढ़ाए हैं आज तक आप लोगों ने बताया, यानी कि आपको यही समझ आया जो भी पहला लेटर हमारा आएगा वो वोवेल होगा तो उसके पहले हम ए एन का यूज करेंगे, और कॉन्सोनेंट होगा तो उसके पहले हम ए का यूज। चलिए दोस्तों क्लियर है। लेकिन आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, आप बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखे हैं। दोस्तों रियल कॉन्सेप्ट वही होता है जो हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों ये फर्स्ट लेटर हम क्लियर है, इसे मानते हैं कि कॉन्सोनेंट के साथ है और वोवेल के साथ ए एन का यूज किया जाता है। एकदम क्लियर है, इसमें गलत नहीं है, कॉन्सेप्ट सही है। लेकिन बात ये है जो हमें स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना होता है। अगर आपने आप बिल्कुल रॉन्ग सोच रहे हैं, क्योंकि इसका उच्चारण क्या होता है? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हम लोग लिखते हैं, हमारा वोवेल में आता है, स्वर में आता है य
नहीं आता है। ये कॉन्सोनेंट में के पहले हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे भाई यूनियन, यू से लिखा है, वोवेल है भाई, ये तो एकदम सही है, लेकिन हम बोलते हैं रॉन्ग है। इसके पहले ये यूनियन लिखाता है, यूनियन लिखाता है। यू कहाँ आपने पढ़ा है, यू भाई वोवेल में आता है, स्वर में आता है, नहीं आता है। इसीलिए इसके पहले भी हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। चलिए दोस्तों, अम्ब्रेला। अब बात आई यू से, तो ये भी शुरू हुआ है, इसके पहले हम ए लगा देते हैं, इसके पहले भी हम ये लगा देते हैं। नहीं दोस्तों, अम्ब्रेला कैसे लिखाता है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। इसका उच्चारण क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसका साउंड क्या निकल रहा है, ओ का, यहाँ पे य का साउंड निकल रहा था, य का साउंड निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या निकल रहा है, निकल रहा है। क्लियर दोस्तों, ओ का साउंड निकल रहा है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, एन का यूज। चलिए दोस्तों, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा ऑरेंज, ऑरेंज का उच्चारण क्या होता है, ऑरेंज। उच्चारण क्या, साउंड क्या आया, अ का साउंड आया, इसीलिए इसके पहले हम क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। अब बात आती है यहाँ पे एच से शुरू हुआ है, ऑनेस्ट। इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, हॉनेस्ट पढ़ते हैं। नहीं दोस्तों, इसे ऑनेस्ट प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, इसीलिए इसका उच्चारण क्या होता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बोलते हैं। इसका साउंड क्या निकलता है, अ का साउंड निकलता है, इसीलिए इसके पहले ए नहीं, ये तो कॉन्सोनेंट है, लिखा है स्पेलिंग। भाई हम आपको क्या बताएं, स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है, उसके उच्चारण पे, उसके साउंड पे ध्यान देना है। दोस्तों, इस स्पेलिंग क्या है, एच से शुरू हुआ है, लेकिन इसका साउंड क्या निकल रहा है, इसका साउंड निकल रहा है ओ का, इसीलिए इसके पहले हम क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आ गई होगी। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों, हमें कभी भी यूज करना है, अगले वर्ड को पढ़ करके उसका साउंड क्या निकलता है, उसी के अनुसार हम डिसाइड करेंगे कि हमें ए का यूज करना है या एन का यूज करना है। चलिए दोस्तों, एलिफेंट, एलिफेंट इसका उच्चारण क्या आता है, स्वर में आता है। एलिफेंट कैसे लिखा जाता है, एलिफेंट, एलिफेंट लिखा जाता है इसे। दोस्तों, इसका साउंड क्या निकला, ए का साउंड निकला, ए का साउंड, इसीलिए इसके पहले हम क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। 1 रुपीज नोट। दोस्तों, आप लोग, ये वोवेल है, इसके पहले क्या यूज कर देंगे, एन का यूज करेंगे, जो बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 रुपी नोट, यानी 1 रुपया वाला नोट। चलिए दोस्तों, 1 हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 ऐसे लिखते हैं। इसका साउंड क्या निकल रहा है, व का निकल रहा है, इसीलिए इसके पहले हम ए का यूज करेंगे। चलिए, हॉर्स, हॉर्स एच से शुरू हुआ है, हॉर्स मीन्स घोड़ा होता है। चलिए, एच से शुरू हुआ है, यानी कि ये कॉन्सोनेंट है, और इसका उच्चारण भी क्या आ रहा है, व्यंजन का आ रहा है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, इसके पहले ए का यूज करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं, ईगल, ईगल। अब आप ही बताइए, ये क्या होता है, स्वर होता है, हिंदी में स्वर होता है, इसीलिए इसके पहले हम क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, ए एन। चलिए दोस्तों, FIR, FIR। अब इसके पहले क्या यूज करेंगे, हम एन का यूज करेंगे। अब आप लोग बोलेंगे क्या शॉर्टकट में लिखा हुआ है, या इसका
ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसीलिए इसके पहले ए एन का यूज करते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा कोई रूल नहीं है। इसके पहले हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एफ आई आर है। अब आप ही बताइए ये क्या चीज़ से साउंड शुरू हुआ है? ए से शुरू हुआ है ना, इसीलिए इसके पहले हम क्या यूज करेंगे? ए एन का यूज करेंगे। अब एम एल ए बस वही फंडा। एम से शुरू हुआ, ए उच्चारण साउंड आया, इसीलिए इसके पहले क्या यूज करेंगे? हम लोग ए एन का यूज करेंगे। चलिए दोस्तों, उसके बाद एस एम एस, इसका साउंड क्या शुरू हो रहा है? ए का साउंड शुरू हो रहा है। एस एम एस, इसीलिए इसके पहले क्या यूज करेंगे? ए एन का यूज करेंगे। आप लोगों को पता है ना, जब भी साउंड आएगा वोवेल का, उसके पहले ए एन का यूज करेंगे। कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा, उसके पहले हम लोग ए का यूज करेंगे। चलिए, जैसे कि हमने देखा एस डी ओ, इसके पहले क्या यूज करेंगे? एस ऐसे ही ना लिखा जाता है, इसका उच्चारण यही ना होता है एस, तो इसके पहले हम क्या यूज करेंगे? ए एन का यूज करेंगे। एल एल बी की पहले हम लोग क्या यूज करेंगे? ए एन का यूज करेंगे, क्योंकि एल एल बी साउंड क्या हमारा आया? एल बी साउंड क्या आया? ए का साउंड आया, इसीलिए हम ए एन का यूज करेंगे। आवर, इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? हावर पढ़ते हैं? नहीं, इसको क्या हम लोग उच्चारण करते हैं? आवर का उच्चारण करते हैं। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, हावर साउंड क्या निकला? अ का साउंड निकला, इसीलिए इसके पहले हम क्या यूज करेंगे? ए एन का यूज करेंगे। अब जैसे हमारा आ जाता IAS, इसका उच्चारण क्या होगा? स्वर का उच्चारण होगा, इसीलिए वोवेल का उच्चारण होगा, इसीलिए इसके पहले हम लोग क्या यूज करेंगे? ए एन का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, जैसे हमारा लास्ट वर्ड आ रहा है क्या? एनजीओ, भले ही है कॉन्सोनेंट, एन क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन इसका साउंड क्या निकल रहा है? स्वर का निकल रहा है, वोवेल का निकल रहा है, इसीलिए इसके पहले क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ए एन। जैसे कि आपने देखा एन कैसे लिखा जाता है? एन जी ओ, साउंड क्या निकला? ए का साउंड निकला, इसीलिए हम लोग ए एन का यूज करेंगे। आप लोग को ऐसे नहीं चलना है, आप लोग कॉन्सेप्ट पे चलना है, एक बिल्कुल जड़ पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, कुछ हम आप लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए, आप लोगों को बनाने के लिए हम कुछ वर्ड दे रहे हैं। उसके पहले ए का यूज होगा या ए एन का यूज होगा, आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कुछ वर्ड हमने दिए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूजफुल बुक, इसके पहले ए या ए एन का यूज होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यूनिट है, इसके पहले ए का यूज होगा या ए एन का यूज होगा। बॉय है, इसके पहले क्या यूज होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पेन है, पेन के पहले क्या यूज होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यूरोपियन लिखा हुआ है, इसके पहले क्या लिखना है? ए और एन का यूज होगा, इसमें दोनों में कौन सा यूज होगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऐसा ही एयर लिखा हुआ है, इसके पहले क्या यूज होगा? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आशा करता हूं दोस्तों यहाँ तक वीडियो आपको क्लियर समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, इसके कुछ और हम लोग नोट देख लेते हैं, इसके और कुछ रूल्स देख लेते हैं। दोस्तों हमने क्या सीखा था? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज किया जाता है। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। जब किसी व्यक्ति या चीज़ के बारे में पहली बार वर्णन करते हैं तो यानी सुनने वालों को पहले से उसके बारे में पता नहीं होता है, उसके पहले ए का यूज किया जाता है। जैसे कि आई बॉट ए कार, हमने एक कार खरीदा, यानी एक कार खरीदा, ये कार होगा, ये का यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ और देख लेते हैं। किसी समूह के एक मेंबर को
या उसके बारे में बात करते हैं तो उसके पहले ए का यूज करते हैं। जैसे कि हमने देखा एक कॉलेज है जिसमें हजारों छात्र हैं, इसमें किसी एक छात्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि रवि नाम का एक लड़का है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, रवि इज ए स्टूडेंट ऑफ MJK कॉलेज। रवि इज ए, इसका इज क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रवि इज अ स्टूडेंट ऑफ MJK कॉलेज। यानी कि इसमें बहुत सारे छात्र हैं, उसमें एक रवि की बात हो रही है, इसीलिए इसके पहले क्या होगा, ए का यूज होगा। चलिए कुछ और हम लोग देख लेते हैं। किसी व्यक्ति के प्रोफेशन और उसके पेशे या नौकरी के बारे में बात करते हैं तो उसके पहले ए का यूज किया जाता है। जैसे लिखा जाता है राम इज ए डॉक्टर, राम इज, अब सब कोई जानता है डॉक्टर वो अकेला ही होगा, लेकिन इसके पहले क्या यूज करेंगे हम, ए डॉक्टर। अगर वही हमारा MLA होता तो क्या लिखते हैं, एन MLA। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। चलिए कुछ और देख लेते हैं। जैसे कि कोई चीज़ को हम बार बार करते हैं, रेगुलरली यानी रिपीटेड फॉर्म में करते हैं, फ्रेजेज फ्रेंक्वेंसी में करते हैं, तो उसके पहले ए का यूज किया जाता है। जैसे कि हमने देखा, लिखा आई ट्रेवल टू मुंबई 4 टाइम अ वीक, यानी कि एक सप्ताह में हम मुंबई 4 बार ट्रेवलिंग करते हैं, अ वीक। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। चलिए कुछ और देख लेते हैं। विषमय आदि बोधक शब्दों से पहले ए का यूज किया जाता है। जैसे कि हमने लिखा व्हाट ए ब्यूटीफुल डॉग, व्हाट ए सरप्राइज, इसके पहले हम ए का यूज करेंगे। जैसे कि हमने लिखा व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉग, इसके पहले हम क्या यूज करेंगे, इसके पहले हम यूज करेंगे ए का यूज करेंगे। क्लियर दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम है कमेंट में ज़रूर लिखिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही अनेक आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि टाइम पे वीडियो आपको मिलते रहे, मिस ना हो जाए। थैंक यू दोस्तों।